दुनिया के खेल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। उनमें से एक है उसैन बोल्ट, जिसे पूरी दुनिया लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जानती है। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि रफ्तार का दूसरा नाम है। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। उनके पिता वेल्सली बोल्ट और मां जेनिफर बोल्ट एक साधारण किराने की दुकान चलाते थे। बचपन में बोल्ट बहुत शरारती और ऊर्जावान थे। उन्हें क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बेहद पसंद था और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था जब वे मैदान पर न हों। उनके स्कूल के खेल शिक्षक ने जल्दी ही पहचान लिया कि उसैन में दौड़ने की अद्भुत क्षमता है। शिक्षक ने उन्हें एथलेटिक्स में ध्यान देने की सलाह दी। उस पल से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उन्होंने दौड़ को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। साल 2001 में सिर्फ 15 साल की उम्र में बोल्ट ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उनकी लंबी कदकाठी और तेज रफ्तार ने सबका ध्यान खींचा। अगले साल 2002 में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। वह सबसे कम उम्र के जूनियर गोल्ड मेडल विजेता बने। धीरे धीरे जमैका का यह लड़का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाने लगा, लेकिन उनका असली परिचय पूरी दुनिया को मिला 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने केवल 969 सेकंड में फिनिश लाइन पार की, नया विश्व रिकॉर्ड। और सबसे खास बात, उन्होंने आखिरी कुछ मीटर में गति कम कर दी थी, फिर भी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते, 100 मीटर, 200 मीटर और 4 से 800 मीटर रिले में। तीनों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। इस जीत के बाद पूरी दुनिया उन्हें बिजली कहने लगी, लाइटनिंग बोल्ट। उनकी प्रसिद्ध आसमान की ओर इशारा करती पोज उस समय खेल जगत का प्रतीक बन गई। इसके बाद आया 2012 का लंदन ओलंपिक। दबाव बहुत था, क्योंकि सबको लग रहा था कि 2008 जैसी चमक दोबारा शायद न दिखे। लेकिन बोल्ट ने सभी संदेह मिटा दिए। उन्होंने एक बार फिर 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में गोल्ड जीता। इस तरह वह लगातार 2 ओलंपिक में दोनों इवेंट जीतने वाले पहले एथलीट बने। फिर आया 2016 का रियो ओलंपिक। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन बोल्ट की रफ्तार अब भी वही थी। उन्होंने एक बार फिर 100 मीटर, 200 मीटर और रिले में स्वर्ण पदक जीते। हालांकि बाद में रिले का एक मेडल टीम के साथी के डोपिंग कारण वापस ले लिया गया, पर बोल्ट की महानता पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा 2009 के बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ 9.58 सेकंड और 200 मीटर 19.19 सेकंड में पूरी की। ये दोनों रिकॉर्ड आज भी कायम हैं। उस दौड़ में उनकी चाल, संतुलन और आत्मविश्वास देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। उसैन बोल्ट की सफलता के पीछे केवल स्पीड नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी थी। वे हमेशा कहते थे, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। बोल्ट का व्यक्तित्व मैदान के बाहर भी उतना ही चमकदार था। वे मजाकिया, मुस्कुराते हुए और दर्शकों से जुड़ने वाले खिलाड़ी थे। उनकी उपस्थिति किसी शो से कम नहीं लगती थी। वह सिर्फ जीतते नहीं थे, बल्कि अपने हर कदम से लोगों को प्रेरित करते थे। 2017 में लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद बोल्ट ने संन्यास ले लिया। अपनी आखिरी दौड़ में वे चोटिल हो गए, पर फिर भी मुस्कुराते हुए ट्रैक से बाहर गए। उन्होंने कहा, मैंने वो सब कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। अब अगली पीढ़ी की बारी है। संन्यास के बाद भी उसैन बोल्ट ने खेल से रिश्ता नहीं तोड़ा। उन्होंने बच्चों के लिए फाउंडेशन शुरू की जो गरीब और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने संगीत में भी कदम रखा और कई रेगे गाने रिलीज किए। बोल्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर जुनून सच्चा हो तो इंसान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। उन्होंने दिखाया कि रफ्तार सिर्फ पैरों में नहीं, दिमाग और दिल में भी होती है। आज भी जब कोई तेज दौड़ता है तो तुलना बोल्ट से ही की जाती है। उन्होंने न केवल रिकॉर्ड बनाए बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी यात्रा प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सपनों का पीछा करने से डरते हैं। बोल्ट कहते थे, मैं अपने लिए नहीं दौड़ता, मैं उन सब के लिए दौड़ता हूं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यह एक साधारण गांव के बच्चे की कहानी है
जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को झुका दिया। उसैन बोल्ट ने साबित किया कि असंभव कुछ नहीं होता, बस दौड़ते रहो, तब तक जब तक लक्ष्य तुम्हारे कदमों में ना आ जाए।